हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं मेजर 6 हिस्ट्री के प्रश्न पेपर के बारे में, जिसके थ्रू से आपको पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको मेजर 6 हिस्ट्री के अंतर्गत में पूछे जाने वाले हैं। मिस कह सकते हैं कि एमजे 6 हिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, उसको आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न पेपर है उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, है ना, और कितने क्वेश्चन 15 मार्क्स का होने वाले हैं, कितना क्वेश्चन 5 मार्क्स का होने वाला है और कितना क्वेश्चन एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू होगा कि नहीं होगा, वो हर चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है 2025 में इसी बार ये प्रश्न पेपर बनाया गया है। लिखा हुआ है यहाँ पे सेशन भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 3 घंटा। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 घंटा। और फुल मार्क्स जो आपका 75, मतलब 75 फुल मार्क्स आपका होने वाला है मेजर 6 का। ठीक है, आगे देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न पेपर है वो 2 भागों में बटा हुआ रहेगा, मींस ग्रुप ए और ग्रुप बी। क्या क्या? ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए जो रहेगा वो आपका 15 मार्क्स का होने वाला है। कितना? 15 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी जो आएगा वो आपका कितना मार्क्स का होने वाला है? तो 60 मार्क्स का होने वाला है। टोटल अगर हम लोग जोड़े तो 5 यहाँ पे हो गया और 6 7 7, मतलब 75 टोटल आपका होने वाला है। ठीक है, तो ग्रुप ए में जो है आपको 5 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। मिस कह सकता है कि 5 1 लाइनियर एमसीक्यू, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद जो है 2 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने ये प्रश्न बड़े ही आसान शब्दों में आपको बताया है। अगर हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति का, तो इसको जो है ना सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लॉर्ड लिटन ने कौन सा कुख्यात कानून पारित किया? ऐसा कौन सा कानून उन्होंने पारित किया था जो कुख्यात रहा था, है ना। तो ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि लॉर्ड रिपन ने किस शिक्षा आयोग की स्थापना किया? तो ये सब सारे प्रश्न मैंने बताए हैं। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि कर्जन के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था? फिर लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो रहेगा 1909 का सुधार अधिनियम किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो चारों क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रश्न, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं। अगर आप लोग वो सब वीडियोस देखे होंगे तो ये सारे प्रश्न आपके आसानी से बन जाएंगे। मैं सीधा कह सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देख लोगे ना, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना उसको आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेजर 6 हिस्ट्री की पूरी तैयारी करवाई गई है। मैं कह सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेजर 6 हिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग मेजर 6 हिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, मींस 2 घंटा का लॉन्ग वीडियो बनाया है, जिसको देखने के बाद आपके मेजर 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्द से जल्द जाकर के आप लोग उसको देख लो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आगे देखिए, अब यहां पे जो प्रश्न पूछा गया है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, जो 5 मार्क्स का होने वाला है। पहला प्रश्न आपका है मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम किसको कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार किसको कहते हैं, उसके बारे में बताना है। दूसरा, 1857 के विद्रोह के प्रभावों का वर्णन करें। 1857 के क्रांति का क्या प्रभाव हुआ था? फिर कह रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 क्या है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद चौथा में कह रहा है कि लॉर्ड वेलेंजली की सहायक संधि के बारे में क्या करना है? चर्चा करना है। तो ये चारों में से किन्हीं 2 के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप लोग ये सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने ASC3 हिंदी की भी तैयारी करवाई है। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे के सारे तैयारी मेरे चैनल पे दोस्तों आपको करवाया जाएगा, है ना। तो आप कहीं भटको नहीं, जितना भटकोगे उतना आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ग्रुप बी। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप बी। और ग्रुप बी में मैंने आपको बताया था कि मात्र आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। कितने? 4 प्रश्न, जिसमें से हो सकता है 8 प्रश्न आपको पूछे हुए रहेंगे। कितने? 8 प्रश्न पूछे हुए रहेंगे, जिसमें से आपको 4 ही प्रश्न बनाना है।
तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम का वर्णन कीजिए कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और क्या परिणाम था उसके बारे में बताइए। तो ये जो है ना दोस्तों, ये सटीक क्वेश्चन है, ये फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख के रख लो। या तो फिर ऐसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक एवं धार्मिक कारण, या तो पूछेगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रभावों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं का वर्णन करें, है ना, ये पूछा गया है, सो है। फिर आगे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की उपलब्धियां और स्थायी बंदोबस्ती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आगे क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधारों का वर्णन करें। लॉर्ड रिपन के क्या क्या प्रमुख सुधार हैं उसके बारे में बताना है। 6 में हमारा है वारेन हेस्टिंग्स के संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वारेन हेस्टिंग्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, उसके बारे में बताना है। 7 में प्रश्न हमारा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं, इसका क्या करना है, वर्णन करना है। और लास्ट प्रश्न हमारा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को समझाइए। ये भी फिक्स क्वेश्चन है आपका। बाकी और जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो 8 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे 8 के 8 प्रश्न मैंने अपने YouTube चैनल पे दोस्तों करवाया है और बड़े ही आसान शब्दों में आपको बताया है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग मेजर 6 हिस्ट्री, मेजर 7 हिस्ट्री, मेजर 8 हिस्ट्री सबकी तैयारी एकदम आसानी तरीके से कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रश्न होगा, आपके माइंड में अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। इसके बाद मैं इसके MCQ क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।